जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारी इस रिवीजन सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में वेटेज अगर इस टॉपिक का देखें तो बहुत ज़्यादा है और इस कारण से हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ का शेप कैसा है। एक सिंपल सा हमारे पास में प्रश्न आ जाता है बहुत सी बार कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। तो अगर हम शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो क्या होता है, जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। कारण क्योंकि अर्थ जो है वो पोल से कैसी है, थोड़ी सी चपटी, और इसके इक्वेटर के आसपास कैसी है, थोड़ी सी बल्ज्ड पोर्शन की या थोड़ी सी मोटाई ज्यादा मिलती है हमें। अब अगर हम अर्थ के अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर पाए अंदर की तरफ। लेकिन हमने अलग अलग फैक्टर्स को यूज किया और उन फैक्टर्स के थ्रू हमने क्या किया, अर्थ के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया या उसको एक स्ट्रक्चर बताया कि इस प्रकार से हमको अर्थ का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस और साथ ही साथ सिस्मिक वेव्स जो है यानी अर्थक्वेक वेव्स जो है उनके ट्रेवलिंग की जो प्रोसेस है या उनके ट्रेवलिंग का जो रास्ता है उस पाथ के थ्रू हमने क्या किया है कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड किया है। अब इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू हमने ये पता किया है कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होगी। तो अर्थ की 3 लेयर्स होती है। ठीक है, कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स में सबसे बाहरी परत जो है वो हम मानते हैं होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल, तीसरी होती है कोर। तो अगर हमसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अर्थ, तो कितनी है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो टोटल हो जाती है 3। हाँ, सबसे अपर मोस्ट लेयर अगर क्रस्ट की बात करूं तो ये सबसे पतली होती है। मेंटल की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी का होता है और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है 3 लेयर्स के बारे में। अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्रस्ट क्या है। तो क्रस्ट जो है वो क्या है, हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है और इसी पे हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। इसी पे हमें अलग अलग वनस्पति या अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज या लाइफ फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अर्थ के क्रस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना कि अर्थ के क्रस्ट को हम कितने पार्ट में बांटना है? 2 पार्ट में। अब पहला क्रस्ट जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करें तो ये कॉन्टिनेंट्स वाले इलाके में रहता है, यानी जहां जहां हमें ऊंचा एक लैंड पार्ट दिखाई देता है अर्थ पे, उस पे हमको कौन मिलेगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि ज्यादा थिक होता है। यानी इसकी मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है। कितनी? 30 से लेके 70 किलोमीटर के बीच में। तो एवरेज अगर हम माने तो एवरेज लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हमें यहाँ का दिखाई देगा। जनरली इसमें हमें कौन से टाइप के पत्थर मिलेंगे या रॉक्स मिलेंगे? तो ग्रेनाइट जो है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस क्या होती है? ज्यादा। अगर हम कंपेयर करें ओशियानिक क्रस्ट से, ओशियानिक क्रस्ट की अगर बात करूं तो ये थिन होता है। कारण क्योंकि ओशन का जो बेड है वो नीचे की ओर मिलेगा, तो वो जो नीचे जाते हुए एक थिकनेस कम होती है तो वो हमें लगभग कितना दिखाई देता है या इसकी जो थिकनेस कितनी होगी? 5 से 10 किलोमीटर के बीच में। और इसमें जनरली हमें कौन से रॉक्स जो है ज्यादा मिलते हैं? वो होते हैं बसाल्ट। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली 2 चीजें हो गई कि क्रस्ट को हम अर्थ के सरफेस पे 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 2। पहला हो जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल और दूसरा हो जाता है ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल ज्यादा थिक होगा और ओशियानिक थिन होगा। साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल की बात करें तो ये हमें कौन से रॉक का बना मिलेगा? तो ग्रेनाइट का। और ओशियानिक क्रस्ट हमें मिलेगा बेसाल्ट। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई हमारी क्रस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्रस्ट में और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी।
तो सबसे पहली बात, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर समझें तो हमें याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है अगर बाकी लेयर से कंपेयर करूं तो। और ये आउटर मोस्ट लेयर है, सॉलिड है, रॉकी शेल के जैसी अर्थ पे दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे एक एप्पल अगर देखते हैं तो उसकी जो बाहरी लेयर है अगर अर्थ से कंपेयर करें तो उसकी बाहरी लेयर के जैसी हमें कौन दिखाई देती है, तो क्रस्ट दिखाई देती है। अब जब मैं अंदर की ओर जाऊंगा तो मुझे इसमें कुछ हिस्से दिखाई देते हैं या बटे हुए भाग दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये एक्चुअल में लिथोस्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का। अब लिथोस्फीयर क्या होगा साहब यहाँ? तो लिथोस्फीयर को समझने के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो क्रस्ट प्लस मेंटल का अपर पार्ट, अपर मेंटल का भी अपर पार्ट है ना। कहाँ तक का? तो जब हम ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं अर्थ का कि मान लो ये स्ट्रक्चर है अर्थ का और ये ऊपर हो गया क्या, क्रस्ट, और यहाँ पे जाके हमें एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। कौन सी लेयर मिलती है? एस्थेनोस्फीयर, जो कि एक लिक्विड लेयर है। अब लिक्विड के ऊपर हमें जो ऊपर का जो पार्ट, रॉकी पार्ट मिलता है, वो रॉकी पार्ट जो है ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है। और लिथोस्फीयर एक कंटिन्यूअस पत्थरों की शीट का नहीं बना है, ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ऐसी कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमें देखने को मिलेगी, तो हम वो अगला एक टॉपिक करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, तब उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम वापस आते हैं किस पे? क्रस्ट पे। अगर क्रस्ट की बात करें तो इसमें रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल्स होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट जो है ये सबसे ज्यादा हमें मिलता है अर्थ के क्रस्ट पे, और कितना परसेंट मिलेगा? तो 46% के आसपास मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ओशियानिक होता है और कॉन्टिनेंटल होता है। आगे आते हैं कुछ फैक्ट्स के लिए। तो फैक्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कौन से फैक्ट्स मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट मेक्स अप टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। तो याद रखना कि ऊपर का जो पोर्शन है वो कौन बनाता है? हमारी अर्थ का क्रस्ट बनाता है। ऐसा लगता है कि ये अर्थ के ऊपर एक स्किन के जैसा काम करता है, और क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 5 से लेके एवरेज अगर हम माने तो 70 या फिर उससे थोड़ा कम तो 50 किलोमीटर के आसपास हमको देखने को मिलेगा। अगली लेयर है मेंटल। मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल की परत यहाँ देखिए, जैसे ये ऊपर वाला हो गया क्रस्ट, इसके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ हमें मिलता है एस्थेनोस्फीयर, और इसके ऊपर यहाँ तक मिलेगा अपने को मेंटल, और यहाँ मिलेगा ऊपर कौन? क्रस्ट। अब जैसे जैसे मैं नीचे की ओर बढ़ूंगा तो ये मिल रहा है मेरे को कौन? पूरा मेंटल। अब मेंटल की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में ये कैसा है? बहुत ही सॉलिड है। नीचे आते आते एस्थेनोस्फीयर तक आते आते ये सेमी सॉलिड लेयर हो जाती है, यानी यहाँ पे हमें प्लास्टिक स्टेट मिलता है। कौन सा स्टेट मिलता है? प्लास्टिक स्टेट। अब इसकी डेप्थ की अगर बात करूं तो 290 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 290 नहीं, ये होना चाहिए 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर तक मेरे को क्या मिलेगा, या 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक क्या मिलेगा? तो मेंटल मिलेगा। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होने लग जाता है, और जैसे जैसे मैं आपके नीचे जाऊंगा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे रेंज कितनी होती है? 1000 डिग्री से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस तक। साथ ही साथ ये अर्थ में हीट रेगुलेट करने का काम करता है। मॉल्टन रॉक मिलती है यहाँ पे, जिसकी वजह से, यानी एस्थेनोस्फीयर मिलता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तो ये अर्थ के लिथोस्फीयरिक प्लेट्स को इफेक्ट करता है या वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये अर्थ के लगभग 70% वॉल्यूम जो है वो बनाता है। कहीं कहीं हमको ये पढ़ने मिलेगा लगभग 85% के आसपास भी यही बनाता है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। अब अगली लेयर के बारे में हम समझते हैं। तो अगली लेयर आती है हमारी लास्ट लेयर, जो कि है कोर। तो कोर के बारे में हमें ये याद रखना है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। आउटर कोर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हीटेड होता है। एक मोल्टन लेयर होती है जिसमें लिक्विड आयरन और निकल मिलता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक।
अब अगर हम चले अंदर की ओर तो हमें मिलता है यहाँ पे इनर कोर। इनर कोर जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है और थोड़ी डेंस लेयर होती है, कारण क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आयरन और निकल मिलता है। अब इसी सॉलिड आयरन और निकल के घूमने के कारण हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अर्थ के आसपास हमें क्या देखने को मिल जाती है, मैग्नेटिक स्फीयर देखने को मिलती है। यानी अर्थ की जो मैग्नेटोस्फीयर है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, तो आयरन और निकल की वजह से। कारण क्योंकि ये दोनों कौन से होते हैं, मैग्नेटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमें अलग अलग और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसे कि मेनली ये वाला जो इलाका है, ये कोर जो है, जो हार्ड पार्ट है, ये कुछ समय के लिए यानी कुछ सालों के लिए ये एक डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद ये रिटर्न दूसरी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक पोल जो है उनमें शिफ्ट देखने को मिलता है। उसकी बात हम आगे किसी क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, इन सब के बीच में ट्रांजिशन जोन होते हैं। वो ट्रांजिशन जोन जो है वो क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हर लेयर के बीच में हमें क्या देखने को मिलती है, डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रस्ट से मेंटल की ओर जाते हैं तो हमें दोनों के बीच में क्या देखने को मिलती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो ऐसी अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई हमारी किसके बारे में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।